हेलो दोस्तों, आज हम लोग एओडी नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में आज हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स हमारा टेंजेंट और नॉर्मल पर होगा। ओके, तो टेंजेंट और नॉर्मल पर जो पहला बेसिक क्वेश्चन लिए हैं वो ये है कि इफ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब एट 2,3 इज y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। तो आपको a और b बताना है। आपको इस कर्व के लिए 2,3 पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, तो सिर्फ आपको क्या बताना है, इस a और b की वैल्यू। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका स्लोप निकालते हैं। देखो, इसका स्लोप dy बाई डी एक्स से इस पॉइंट पर इसके स्लोप के इक्वल होगा, क्योंकि इसका जो स्लोप होगा टेंजेंट का इस पॉइंट पर, इसका मतलब क्या हुआ, इसके इक्वल होगा। बस में आया कि नहीं आया? तो अगर हम लोग बात करें कि सिंस जो y स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी गिवन है, अगर यहां से हम लोग इसको डेरिवेटिव करें तो क्या हो जाएगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3ax स्क्वायर। तो यहां से अगर dy बाई डी एक्स निकालें तो 3ax स्क्वायर अपॉन 2y, और अगर हम लोग निकालें स्लोप एट 2,3 पर अगर स्लोप निकालें तो इसका मतलब क्या हुआ कि dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 2,3। सो देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि 3a इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन x की जगह पर 2 अपॉन 2 इंटू वाई मतलब 3। तो एक 3 से 3 का कैंसिल होगा और 2 से 2, तो ये आपका आ गया 2a। कितना आ गया? 2a स्लोप आ गया। बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये क्या गिवन था, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। तो यहां से स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, यहां से स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m स्लोप होता है मतलब 4 आ जाएगा स्लोप, और इस स्लोप 4 को किसके इक्वल कर देंगे, 2a को। देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 4, तो यहां से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब अगर a इज इक्वल टू 2 हो गया तो a की वैल्यू 2 यहां पुट कर सकते हैं, और x और मतलब 2,3 इस पर लाई करेगा। बस में आ कि नहीं आया? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं किसी भी कर्व पर अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है तो वो पॉइंट भी उस टेंजेंट पर भी लाई करता है और इस पर भी लाई करता है। बस में आ कि नहीं आया? तो b यहीं पर इसमें रखना पड़ेगा कर्व में भी। तो इसका मतलब लिखोगे कि सिंस 2,3 लाइज ऑन कर्व गिवन कर्व, और y स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a मतलब 2 इंटू एक्स क्यूब दैट इज 2 का क्यूब प्लस b, ये आपका जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 इंटू 8 16 प्लस b, तो यहां से b इज इक्वल टू -7। -16 प्लस 9 मतलब -7। तो इस तरह से हम लोग a और b कैलकुलेट कर लिए हैं। a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू -7। इस तरह से आप ये दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो। बस में आगे नहीं आया? तो इस तरह से हम लोग देखें कि दोनों वैल्यूज को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, और आप आगे इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है बेटा? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन जो पैरामेट्रिक फॉर्म में है। आपका क्वेश्चन क्या है बेटा? पैरामेट्रिक फॉर्म में है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसको रेस करके इसके बाद में हम लोग सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सेकंड क्वेश्चन में आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है। बस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है टू द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय द पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशन। उसमें कर्व क्या है, x इज इक्वल टू गिवन है बेटा t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 कॉमा y इज इक्वल टू x, और y गिवन है पैरामेट्रिक फॉर्म में 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 प्लस 3t माइनस 4। इस तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म में x और y गिवन है एट पॉइंट -1, 10।
इस पॉइंट पर इस कर्व के लिए आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताना है, जबकि x और y की वैल्यूज जो है बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म में गिवन है, और m मतलब जो आपका पॉइंट है वो कितना है, -1, 10 है। क्लियर है? तो आइए इसको करते हैं हम लोग। -1, 10 पर हमें x और y निकालना है। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, क्योंकि स्लोप पता होगा तो पॉइंट गिवन है और उस पॉइंट पर हम लोग उसका इक्वेशन बता सकते हैं। क्लियर है? आइए देखिए, सबसे पहले इसमें हमारा क्या है बेटा, इसमें हमारा गिवन है x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 और y इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, देखो, सिंस x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1, तो यहां से हम लोग dx अपॉन dt निकाल देते हैं। dx अपॉन dt, dx अपॉन dt का मतलब ये हो जाएगा 2t माइनस 3, एंड y कितना गिवन है, y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4। तो dy बाई dt अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, 4t प्लस 3। अब ये पैरामेट्रिक फॉर्म है तो चेन रूल से dy बाई dx निकाल सकते हो। dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। इस तरह से दोनों डिवाइड कर देंगे y और अपॉन x वाले को। इसका मतलब 4t प्लस 3 अपॉन 2t माइनस 3। तो अगर t की वैल्यू हमें किसी तरह से मिल जाए तो यहां पुट कर देंगे और हमारा स्लोप निकल जाएगा। बात में आके नहीं आया, लेकिन एक चीज हमें गिवन है, x इज इक्वल टू आपका -1 गिवन है। क्या गिवन है, x इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू -1। इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा बेटा टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज करोगे तो दो फैक्टर मिलेंगे, एक आपका मिलेगा t माइनस 1 और एक मिलेगा t माइनस 2। दो फैक्टर मिलेंगे इज इक्वल टू 0, यानी यहां से t इज इक्वल टू 1, 2 या 1 और 2 निकल सकता है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग y इज इक्वल टू यूज करें 10, y इज इक्वल टू 10 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 10 अगर यूज करें तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 3t और माइनस में 14 इज इक्वल टू 0। तो 14 टू ज़ 28 और 7 4 ज़ 28, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2t प्लस 1 कितना आएगा, दो ब्रैकेट 2t प्लस 1 और दो फैक्टर आना चाहिए, एक 2t से और एक t से। बस में आया कि नहीं आया? तो 2t स्क्वायर और प्लस में कितना होना चाहिए बेटा, 3t माइनस 14। तो दो ब्रैकेट्स इसमें आपको मिलने चाहिए, 2t 7 टू जा कितना होगा 14, तो प्लस 7 माइनस 2, तो माइनस 14 और ये आपका प्लस 70 माइनस 40 प्लस 3t इज इक्वल टू 0। तो अतः यहां से t इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -7 अपॉन 2 कॉमा 2। तो दोनों में जो t की कॉमन वैल्यूज हैं वो है क्या है, 2। तो कॉमन वैल्यू ऑफ t, कॉमन वैल्यू ऑफ t जिसके लिए दोनों पॉइंट सेटिस्फाई हो इज इक्वल टू 2 है। कॉमन वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 2 इस तरह से। सो देयरफॉर स्लोप एट -1, 10 इज इक्वल टू dy बाई dx एट t इज इक्वल टू 2। इसका मतलब 4 इंटू 2 प्लस 3 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 3। तो 4 माइनस 3 नीचे तो 1 आएगा और ऊपर कितना होगा 11। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना होगा जी, y माइनस y1 कितना है -1, तो ये +1 हो जाएगा इज इक्वल टू m, मतलब स्लोप दैट इज dy बाई dx दैट इज 11। अब ये भी आया है 11 और x माइनस x1 दैट इज x माइनस 10। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा 11x माइनस y और माइनस 111 इज इक्वल टू 0। इतना आना चाहिए, 11x माइनस y
और +21, कुछ उल्टा कर दिए, y माइनस y1 उल्टा हो गया, y माइनस y1 होना चाहिए। y1 कितना है जी 10 है, तो 11 माइनस 10 और x प्लस 1 यहां पर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 11x माइनस y और माइनस प्लस 11 प्लस 21 इक्वल टू 0। ये आपका आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पैरामेट्रिक फॉर्म में जब भी x और y गिवन हो तो आप dx अपॉन dt और dy अपॉन dt निकाल करके dy बाई dx निकाल सकते हो, और t की वैल्यू x और y जिस पॉइंट पर कहा जाए उसको रख करके दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो कॉमन वैल्यू होगा वही t आपका हो जाएगा, उसी को पुट करेंगे, वही आपका स्लोप होगा। बात में आया कि नहीं आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आज का, उसमें क्या गिवन है? देखो एक चीज इसमें कह रहा है, सीधी सी बात है, टेंजेंट गिवन है। क्या है बेटा? एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पर। हमारा कह रहा है कि इफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट